बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 13 ऑफ द ग्रामर सीरीज़। व्यूवर्स, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के मतलब कुछ बात डिस्कस की थी और प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमने कंपैरिजन किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस के मतलब जो है वो ये बताया था कि जो काम हम करंटली कर रहे होते हैं, जो काम करंटली चल रहा होता है, उसकी जो है इंग्लिश हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे। उसकी जो है इंग्लिश जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे। तो आज जो हम उसमें जो थोड़ा सा इजाफ़ा ये करेंगे कि उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रे बनाने देखेंगे। तो एक दफ़ा इसमें थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि जो यूज़र इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं वो उनके मतलब उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इसकी हम जो आम रूटीन में उर्दू में निशानी देते हैं वो ये है रहा है, रही हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इजाफ़ा ये करते हैं कि जो काम हम ज़माना हाल में कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं वीडियो रिकॉर्ड इस वक्त कर रहा हूँ तो मैं इसकी इंग्लिश ज़माना हाल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखूँगा, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। हम इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं तो मैं इसकी इंग्लिश कंटिन्यूस में करूँगा। इसका अब दोबारा थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। जो काम हम ज़माना हाल में आम तौर पर करते हैं उसकी कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, यानी मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन वही कैटेगरी जब कंटिन्यू होती है यानी वो जो चीज़ चल रही होती है, यानी पहले मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, अब वही जो काम हो रहा है, स्कूल जा रहा हूँ, यानी वो काम जो बोलने के वक्त हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, किस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने जो है पिछली दफ़ा उसमें सादा फ़िक्रे बनाने सीखे थे। उसमें जो सादा फ़िक्रे बनाने की जो मशक़ की थी उसमें सबसे पहले हमने उसकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, क्योंकि स्ट्रक्चर ही हमें बताता है कि इसको कैसे बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने जो है जुमलों को तीन तरह देखा था कि तीन तरह से बन सकते हैं, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, एक जो है इंटेरोगेटिव में, और एक जो है चौथी ऑप्शन है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। ये चूँकि मैं जो है लेसन की रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं वो इसको बखूबी देख सकें, समझ सकें। अब हमने आज क्या है लेसन के स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल ये है कि जी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब जो है हमने डिटेल से पढ़ रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर उसके बाद आईएनजी लगेगी और फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो जब आप किसी सेंटेंस को बनाना हो तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर समझ लें, उस स्ट्रक्चर को समझने के बाद उस तरह के आप जितने मर्ज़ी फ़िक्रे बना लें। तो इसमें मज़ीद हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और ये इनसे सादा सवालिया और मनफी फ़िक्रे जो हैं वो बनाए जाते हैं। सो आज हमने मनफी फ़िक्रे बनाने हैं तो भी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब क्या था कि सादा फ़िक्रे भी इनसे बनेंगे, सवालिया भी बनेंगे, मनफी भी बनेंगे। तो लिहाजा आज अगर हमने मनफी बनाने हैं तो भी हम किसकी मदद से बनाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो इज़ आर एम है, यानी इज़ आर एम जो हैं वो क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं किस चीज़ के, किस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के। तो इसका स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा है, तो इसमें अब जो है वो इसके क्या कहते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं।
हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपके सामने रखा था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, और फिर साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो उसी को आप एक फ़िक्रा देख लें। इसमें साथ एक चीज़ का और इजाफा था कि अगर सब्जेक्ट ये आई होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब एम होगा, अगर सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट होगी तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इज़ होगा, और इसी तरह जो है वो अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल होंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब आर होगा। तो ये वाले जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के। नेक्स्ट है जी कि एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसमें स्ट्रक्चर में एक फ़िक्रा, वही जो फ़िक्रा हमने लास्ट लेक्चर में बनाए थे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी वर्ब एम, नॉट अपनी जगह आएगा, मेन वर्ब गो, साथ आईएनजी, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा। अब सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही रहेगा। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। यानी हमने अभी पढ़ा है कि ही, शी, इट या नाम के साथ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब इज़ लगेगा, और जो है आई के साथ एम लगेगा, और आई, वी, यू और दे के साथ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब आर लगेगा। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। व्यूवर्स, यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करनी थी कि हमारी एक इंग्लिश बोलचाल की सीरीज़ चल रही है। तो आई थिंक वो जो है वो 47 जो है वो उसके लेसन कंप्लीट हो गए हुए हैं। ये सीरीज़ अभी चलती रहेगी, लेकिन जो है 15 अक्टूबर से एक इसी तरह की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश बोलचाल का लेवल 2। यानी लेवल 2 मीन कि ये जो लेवल 1 है ये बिगनर थी, बेसिक्स थी, बिल्कुल बिगनर लेवल की। तो इससे एक स्टेप जो आगे है वो है, उसको हम बोलेंगे इंग्लिश बोलचाल का लेवल 2। ये लेसन नंबर 1 से ही स्टार्ट होगी। इसका जो इंशाल्लाह आगाज़ जो है वो 15 अक्टूबर से होगा। जस्ट यहाँ पे ये सिंपल सी एक अनाउंसमेंट करनी थी। नेक्स्ट है जी कि यहाँ पे हमने फ़िक्रे बनाने देखे मनफी के, और साथ ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने का तरीका सीख लेते हैं। हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। व्यूअर, सिंपल वही काम जो हमने शुरू में मैंने बोला था कि सिर्फ आपने स्ट्रक्चर देखना है। अब ये है कि इसका स्ट्रक्चर के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, बाकी वो रूल वही रहेंगे कि ही शी इट के साथ कौन सा वर्ब होगा? इज़, आई के साथ एम, और वही यू एंड दे के साथ आर। बाकी सारे रूल वही रहेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह चेंज हो जाएगी। तो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्कूल। एम आई गोइंग टू स्कूल यानी क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब फ़िक्रा जो है वो यहाँ पे व्यूवर्स एक मिस्टेक है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगा। कोशिश करें कि जो है ना वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें। क्या वो स्कूल जा रहा है? इज़ ही गोइंग टू स्कूल। और आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो है वो क्वेश्चन मार्क है वो करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं है। सो यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने सवालिया कैसे बनाना है। ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर मेन वर्ब, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस असूल को, सिंटेक्स को सामने रख लें और जो है वह फ़िक्रे बना लें। आर दे गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में मनफी और सवालिया फ़िक्रे जो हैं वो बनाने आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो का इख्तिताम है इंग्लिश के लेसन नंबर, इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 13 का। तो व्यूवर्स, ये है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है
तो आप काइंडली इसको लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और आपको ये जो वीडियो नेक्स्ट हैं आने वाली जितने भी वीडियोस होंगे आपकी मेल पे वो मैसेज आपको पहुंच जाया करेगा। और काइंडली इसको जो है वो शेयर ज़रूर कर दिया करें। मज़ीद मालूमात के लिए जो है वो आप हमारी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं facebook.com/a+ Academy। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।